सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, विद्या, मैंने सुना है कि आपने ये ट्रेलर सबसे छुपा के रखा था. एवरीबडी इन योर फैमिली वाज आल्सो वेटिंग फॉर दिस ट्रेलर. आप चाहती थी कि सबके सब एक साथ मिलकर के ये ट्रेलर देखें आफ्टर द लॉन्च ऑफ इट. क्या था ये सरप्राइज बना के रख रही थी आप? पहले तो हम सबसे कहना चाहेंगे सलाम. महीना आपको भी गिनना आता है तो 14 अप्रैल को थिएटर पहुंच जाइएगा जरूर. याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल. सॉरी मैं भटक गई. बेगम जान मुझ में घुस गई थी. मैं आपसे पूछ रही थी कि सरप्राइज बना के रखा था आपने. यू जस्ट वेटिंग फॉर दिस डे. या एवरीवनस बीन आस्किंग मी कि ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर कब लॉन्च हो रहा है. मैंने कहा थोड़ा बेसब्री बढ़ाऊं और फिर दिखाऊं. हाँ, क्योंकि इसमें इतना धमाका है. हाँ, कि 1 महीने से ज़्यादा लोग वेट नहीं कर पाते थे. तो इसीलिए हमने सोचा कि मार्च 14 को आराम से रिलीज़ करते हैं, सबको दिखाते हैं, फिर 30 दिन आप लोग वेट करते रहना, अप्रैल 14 को रिलीज. क्या बात है. अच्छा, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स विल एग्री. आपने इस फिल्म में ज़रूर बताया है कि आप रानी हैं, इस महल की रानी हैं आप, लेकिन विद योर होल क्रिकेट टीम विद यू, कैसा हुआ था कि असली में भी आप सबकी हेड ऑफ द फैमिली बन गई थी, रानी बन गई थी? हमारी दोस्त भी थी और हमारी रानी भी थी, और एक्चुअली शी इज द क्वीन ऑफ हार्ट्स. सो या वी लव हर. बट शुरुआत में ऐसा नहीं था? वाज नोबडी इंटिमिडेटेड बाय हर कि विद्या बालन के साथ काम करेंगे, डर लग रहा है? I have to tell you, sorry, I won't let you answer. When I entered the room for the first time, और सब जिस तरह से चिल्लाए, मैं इंटिमिडेट हो गई थी. मैंने कहा कि oh my God, you know, and I saw them in action. So many talented actors in one room. Yeah. It was just incredible. It was unbelievable. So मैं intimidate हो गई थी. Oh my God, that's huge. Sorry, you were saying something. इला जी, मैं आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगी. बताइए. So बहुत पुरानी बात है, ऐसे करना चाहूँगी मैं कि शुरुआत की थी आपने मंडी के साथ में, मंडी फिल्म के साथ में, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक नॉट द सेम सब्जेक्ट बट देन स्टिल ऑलमोस्ट अराउंड द सेम दिस थिंग. आप कैरेक्टर, ऐसा नहीं लगता आपको सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ सर्कल ऑफ लाइफ पूरा हुआ. महेश जी दूसरी फिल्म नहीं देंगे. पर मंडी से लेकर के और बेगम जान तक की जो मेरी जर्नी है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है. फ़र्क मंडी और बेगम जान में ये है कि एक तो ऑडियंस बदलती है. ऑडियंस को ये देखना पड़ेगा कि औरतें कहाँ कहाँ से क्या क्या दिल में छुपा करके क्यों उस मुकाम तक जाती हैं. दूसरी बात ये कि जो श्रीजीत की फिल्म है और मंडी है, उस वक्त मैं धंधा करती थी, इस वक्त हम लोग सीनियर होके बैठे हैं. आप धंधा करवाते हैं, आप धंधा करवाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसमें बंटवारे को लेकर के वो जो लाइन है कि किस तरीके से एक लाइन घर को बांटती चली जाती है, वो इसकी एक सारी औरतों में आपने कहा कि हाथ में हुक्का और आंखों में शैतानी, पर कोमल से दिखने वाली ये है मर्दानी. जो मर्दान की औरत की इस फिल्म में आई है, हमारी में सिर्फ नज़ाकत थी, कोटे थे, झनकार थे. ये कुछ और है, ये कुछ और है. एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद श्रीजीत एंड महेश जी. और दूसरी बात ये, एक गायिका के हिसाब से मुझे दुख तो बहुत लगता है कि ऐसा रोल मुझे मिला है जिसमें कहा कि अच्छा गाना सुनो, गाना मत. तो इतना बढ़िया म्यूज़िक है, इतना बढ़िया म्यूज़िक है. मैंने सोचा कहीं तो मैं गुनगुनाऊं, वो आपने मुझे मौका नहीं दिया. गुनगुना दो. नहीं गुनगुना सकती. जो आशा जी ने गाया, नहीं, अन्नू दबा देगा अगर मैं दूसरों का अच्छा गाना मैं गाने लगूंगी. ब्यूटीफुल म्यूजिक. सो आप लोग ज़रूर आएँ. 1 महीना गिनिए कि बेगम जान क्या क्या लेकर आ रही हैं. शुक्रिया. क्या बात है, वाह, ब्यूटीफुल. एक और बार मैं आई वुड लाइक टू आस्क द गर्ल्स, मे बी फ्लोरा इफ यू कैन आंसर. मैंने सुना है कि श्रीजीत जी आपको मेकअप नहीं लगाने देते थे, और अगर किसी पे मेकअप लग गया, दिख जाए तो उसे हटा देते थे. ही वाज सो स्ट्रिक्ट ऑन द सेट्स, वाज ही? He was, and मुझे याद है कि जब भी हम सेट पे जाते थे, सबसे पहले सर यूज्ड टू बी सिटिंग राइट एट द डोर एंड आ जाओ. सो यूज्ड टू बी सिटिंग विद अ वेट वाइप, और हमारे चेहरे क्लीन करते जाते थे एज हम सेट पे एंटर होते थे. एक चेहरा अच्छे से, जब तक वो एकदम साफ हमारा वेट टिश्यू नहीं निकलता था, तब तक हमको अंदर जाने नहीं दिया. तो आप सब ऐसे ही दिख रहे हैं मूवी में कि अलग दिख रहे हैं? यहाँ आज कसर पूरी कर ली सबने.
श्रीजीत जी आपसे भी जानना चाहूंगी 11 लड़कियां एक साथ जिंदा कैसे हैं आप अभी तक, ये बताइए। No. आहा Actually, सच, और ये बात सच है। they were actually absolute sweethearts, all of them, and actually there were equations, interesting कुछ equations form होते गए जैसा film बनता गया, अनबन हो या फिर कुछ भी हो, but all those equations, like in real life also, when the cause was making a film against a schizophrenic weather, shooting in inhuman conditions जी for 32 days at a सांप stretch, बिच्छू भी होते थे हमारे साथ। सांप बिच्छू and all that, All that. मतलब ये तो छोटी बात है। all the possible hardships which can come. So उन हालात में, like the way these guys, these girls and everyone, they rallied together, given the differences in real, which is what makes the film so special. Yeah. Because you see all of that in the film also. In the film, you will see characters which have differences with some other characters. They quarrel about caste, they quarrel about one girl poaches customers away from another girl, and they kind of have a fight and everything. But when there is a crisis, they all come together. So they came together in real life as well as real life, and which I guess makes the house a metaphor for India. We have our differences across states, across communities, but bahar ka koi agar aake kuch kahe, we usually take a very united stand. So that is what happens in this house also. So in that sense, she's Mother India. No, but seriously, the girls, the film is possible. And और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि this is one film. Yes, we have Vidya's solo poster, and we have names coming in a particular order. We have posters, which are ensemble posters. But I would like to say that order of names and the size of one's face in the poster, all these things become very meaningless when you watch Begum Jaan. That ensemble spirit is so much there in every frame, and to their credit, no one even bothered to ask, अच्छा पोस्टर में am I visible on the poster? मेरा चेहरा आया क्या? ये हुआ? Trailer में is my shot there? No one asked, because everyone knew it was an ensemble family fighting all odds, and that fight will come through in the trailer, in the poster, and everything, which is something which I'm very proud of, and I think that is the mark of a true ensemble. क्या बात है, wonderful, wonderful. There are so many things special about this movie. जैसा आपने कहा, first of them being the cast. लेकिन मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि एक ऐसे कैरेक्टर जिनको आज तक हम सिर्फ फनी वे में देखते, इमेजिन करते आ रहे थे. What happened to you? Are you joking? Mr. Akri Pasta, what happened to you? मम्मी भट्ट साहब ने सही कहा था. I mean, बहुत लोगों ने बहुत कुर्बानी दी इस पिक्चर में. मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी. नहीं, जब श्रीजीत दा ने मुझे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि आखिरी पास्ता को कैसे बुलाया. और हाउसफुल 3 रिलीज हुई थी फ्राइडे पे, संडे पे मैंने ऑडिशन किया. तो जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे वो हंस रहे थे जब एक विलेन का ऑडिशन चल रहा है इधर. लेकिन आई थिंक श्रीजीत दा ने जो करवाया मुझसे पिक्चर में, आई थिंक मैं खुद को पहचान नहीं पाता हूँ पिक्चर में. जब भी मैं देखता हूँ, जब मैं डब करता हूँ, और आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे जब आपने ट्रेलर में पहचाना किसी ने मुझे. नहीं ना? पहचाना क्या? दूसरी बार इसीलिए दिखाया था हमने. हाँ, खाली मेरे लिए. बट थैंक यू भट्ट साहब, मुकेश जी, विशेष एंड श्रीजीत दा फॉर ट्रस्टिंग मी विद दिस रोल. थैंक यू वेरी मच. Most welcome. थैंक यू सो मच. आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी रजित जी आपसे. लास्ट एकदम तोड़ फोड़ हिला देने वाला जो डायलॉग है वो आप ही के सामने देती हैं बेगम जान हमारी. कैसा लगा आपको? मतलब वो डायलॉग खाना ऐसा उस समय नहीं लगा था, हाय मतलब सच में ये तो लाल लाल करके चली गई. मजा आया ना, इतनी सारी खूबसूरत कलियों के बीच कांटे होने चाहिए ना. तो चंकी, माई सेल्फ, आशीष नुकीले कांटे हैं इस फिल्म के. तो बेगम जान के कोठे पे जरूर आइएगा, खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे. वाह. और घसीटेंगे, ये इनकी खासियत है. अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स जो कि दिखाए गए हैं इस फिल्म में, उन्हीं में से एक कैरेक्टर गौहर आप भी जो प्ले कर रही है. आई थिंक वी हैव सीन यू प्लेइंग पावरफुल रोल्स रियली, एंड दिस इज जस्ट गोइंग टू ऐड टू योर किटी. हाउ डू यू फील अबाउट इट नाउ?
And you don't look like a person who will look like that on screen, but then you surprise us each and every time. So please tell me. Thank you so much. Yeah, but yes, I've played roles, but this is a dream. This is a dream which was possible because there are geniuses in the world called Srijit Mukherjee sir, जिन्हें मैं सृजित सर बुलाती हूँ, जिन्होंने विश्वास रखा कि मैं जब वो लिख रहे थे रुबीना, he had me in mind. That's amazing, but it came true because thank God that conversation happened between Srijit sir and Vidya, that अच्छा गौहर को, and then I got a message from Vidya and I was just like, मैंने सबसे बड़ा अगर जिंदगी में कभी of course लिखा होगा एक मैसेज पे, शायद वो ही होगा. It was of course. I was like, I'm going to do any auditions, any number of things for this role, and I have nothing to do in it. I'm just grateful that it came to me, and I hope and pray, inshallah, that I've done justice to playing Rubina and to being Begum की जान. विद्या, आपकी हर भूमिका अलग होती है, हटके होती है, और हर फिल्म आप एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म ऐसे हर फिल्म में दिखता है. तो इस फिल्म में भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल कर रही है आप, और फिल्म में गालियाँ भी है जो आपको देनी पड़ रही है. ऑफ कोर्स आपकी भूमिका वैसी है. सो ये कितना आसान था आपके लिए, या कैसे कहेंगे? बहुत आसान था. मैं तो रोज़ गालियाँ बकती हूँ. नहीं, मैं गालियाँ नहीं बकती, पर के अंदर बकती है. शायद यहाँ पर पहले मर्तबा बाहर बकी. हाँ, भड़ास निकाल दी मैंने इस फिल्म में, जो हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती. इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी. कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता, मुझे कोई लाइन, मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉर्ट में, तो मैं बीच में गाली बक देती. नहीं, पर जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है, वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं. सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तो when I was playing the role, I didn't think कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूँ, because you can't be बेगम जान and be, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती. तो I enjoy playing different characters. जैसे हर बार जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग हो, लंच के लिए अलग हो, शाम का अलग हो, रात का अलग हो, तो बहुत मज़ा आता है. फिर गालियाँ सिर्फ तड़के की तरह होता है. या तो अब आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आप आदत हो गई है? मैं कंफर्टेबल हूँ, पर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकती, आप लोग दिखा नहीं पाएंगे. थैंक यू. एक्चुअली इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आई थिंक श्रीजीत हैड अ सर्टेन विजन ऑफ बेगम जान इन माइंड, और वो पंजाब की हैं, तो इस वजह से रिक जिन्होंने कॉस्ट्यूम्स किए, ही सॉस्ड फैब्रिक्स, फॉर एग्जांपल जैसे फुलकारी हुई या कोई वहाँ का काम, उस तरह से उन्होंने सॉस किया. एंड देन माई मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट, Shreyas and Shalaka, who've been with me forever, they love to, give me a unibrow, make me put a little dirt on me in scenes that require. They're thrilled by all that. But no, genuinely, I feel very fortunate to have worked with a team where I didn't have to worry about the look of Begum Jaan at all. Also, credit to Gopi Bhagat, the cinematographer. The way he shot Begum Jaan, she is larger than life. That's how Srijit saw her, and that's what Gopida has done. So it's all of them put together, very little of me. आपसे जानना चाहती थी कि आजकल कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कंगना रनावत हैं, जैसे विद्या बालन हैं, जिनको हीरोज़ की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है अपने स्क्रिप्ट्स में. इससे पहले आपने काम किया था शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेसेस को आप करीब से जानते थे. तो बहुत खूबसूरती से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये ट्रांजिशन हुआ है. ऐसी लेकिन एक्ट्रेसेस के लिए अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जाएं, बने, उनको ऑफर हो, ऐसा भी बहुत कम होता है, क्योंकि इंडस्ट्री भी एक सर्टेन तरीके से काम करती है. तो विद्या बालन को एक प्रोड्यूसर के एंगल से एक टैलेंट, बतौर एक टैलेंट आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो आपने मिसाल दी है अपना शबाना जी की, स्मिता जी की, मैं यही कहूँगा कि सपना वही है, सपने देखने वाले बदल जाते हैं. कि हर युग में औरत ने ये सपना तो देखा है, अब उसका
उसका एक्सप्रेशन आपके आंखों तक पहुंचा नहीं, क्योंकि फिल्म मेकर्स नहीं थे, वो स्पेस नहीं थी, वो लोगों में वो जज्बा नहीं था कि वो औरत को बराबरी का एक की स्पेस दे। मगर मुझे लगता है कि विद्या ने जब मुझे हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशन के दौरान जब इसने मुझसे कहा कि ये मेरे अंदर एक प्यास है, कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, एक आक्रोश है कहीं पर, जैसे एक चीख कहीं पर मेरे जहन में कहीं पर लॉक्ड है, उसको निकालने का अगर अवसर मिल जाए तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। अब कहते हैं कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वांट बिकॉज यू विल गेट इट। और फिर हम भटकते हुए हम चले गए बंगाल दुर्गा पूजा के टाइम। वहाँ पर हमको हमारी एक राइटर दोस्त मिल गई शुरिता, उसने हमको श्रीजीत से मिला दिया, श्रीजीत ने हमें राजकहीं दिखा दी, और फिर मैं रोता हुआ कांपता हुआ बाहर निकला, और फिर ऐसे ही बेगम जान का जन्म हो गया। तो ये कहीं पर ये जो ऊर्जा है वो कुछ नई धारा नहीं है। अगर आप They say the only thing that you do not know is new, that is the history that you have not read. अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो ये जज्बा आपको हर दौर में, इंसान का दिल बहुत पुराना है, वो दास्तान हम तक पहुंचती नहीं है। मगर आज की तारीख में केवल विद्या नहीं, ये जो बाकी जो महिलाएं हैं उनकी ऊर्जा भी आपको बेगम जान में मिलेंगी, और ये एक खास यूनिक बात है बेगम जान की। वो इसका एहसास मुझे तभी हो गया था जब इनकी वर्कशॉप शुरू हो गई थी। जब मैं गया वहाँ पर तो ऐसे कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन अ वुमन हु इज डिटरमिन्ड। कहीं पर ये सारी औरतों में वो एक डिटर्मिनेशन था कि हम अपने जिस्म से, अपनी रूह से वो ऊर्जा को एक्सप्रेशन देंगे जो हमारे अंदर लॉक्ड है, मगर हमको अवसर नहीं मिलता। और अगर ये आपको झंझोड़ा है इसने, और जो आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको आप स्वीकारें नहीं, ज़्यादा लड़िए मत, क्योंकि ये आज के दौर की नारी है जो सर चढ़ के आपके सर पे बोलेगी भी। ये सच्ची कहानी है कि ये to a large extent. To a large extent, in the sense there were actually houses which were bisected by the very shoddily drawn Radcliffe line, which was done in exactly 4 weeks with zilch knowledge of topography or demographics, very callously done. And that line went through rivers, mountains, towns, villages, and houses. So there were houses which were evicted, which were destroyed. People were displaced because the line went through the house. Obviously, this particular house is a work of fiction, but there were actually houses like that, so inspired by true events. Any other questions? Okay, we have. Hi, my name is Jigar. I'm from Mumbai Live. This question is to the whole Vidya Balan family that's sitting there. It's very difficult to play emotion and strength and in fictional characters written like this. So my question is to all those sitting there. How difficult was it to grasp that emotion and prepare yourself for this role, because you know that you have to play this continuously every day for the next few days? How do you want to take that? Good afternoon, everyone. I think we were very lucky as actors, I'm speaking on behalf of all of my co-actors here, that we had a director who immersed us in our characters so thoroughly before we went to set. And it's a very rare experience for me as an actor, particularly in my own career, to have someone who asked you to question every element of where you come from as a character and have utmost belief in where you come from. So we all knew exactly who we were before we entered the house. And what happened on set, it was very interesting because the set might have been make-believe, but for us it was real on set. When we crossed that threshold into Begum Jan's house, those emotions, that backstory, everything came alive so vividly within us that we were able to live those characters, and that strength came from within because we were those women. There was no distinction. I was no longer Pallavi, she was no longer Gohar. Begum Jan was Begum Jan. And our interaction with one another reflected that. Our interaction with our director reflected that. In fact, I feel like often we were unaware of the crew that was around us as well. So I think that this was all thanks to Srijit sir, who created that belief within us, and the characters need that strength to play out the screenplay. So the strength was part and parcel of the screenplay. The emotions were a part of our preparation and who we were while we were acting.
तो ये किरदार करते वक्त आपने आप क्या ज़्यादा अवेयर हुई जो इंडिया में जो प्रॉब्लम है उनके दर्द को आपने और ज़्यादा करीब से महसूस किया, ऐसा हम कह सकते हैं? आपकी क्या फीलिंग्स थी ये किरदार निभाते वक्त और निभाने के बाद? I think you know, as a woman and as a student of sociology, मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, तो मुझे पता था कि किस you know, सुपरफिशियली तो नहीं कहूँगी पर अकेडमिकली मुझे पता था कि क्या है, पर वो महसूस तब हुआ जब मैंने बेगम जान की। वो क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं, तो यू नो आप पढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि अच्छा लीगलाइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब डिबेट्स तो कितने साल से चलते आ रहा है, पर जब आप खुद उस किरदार को निभा रहे होते हैं, आप पर्सनलाइज करते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि वो जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बॉडी होता है, जब आप बॉडी को ट्रेड करते हैं फॉर सर्वाइवल, I don't think it can be, even if you've done it, you know, 2000 times, I don't think it can get easy. इसके वजह से जब मैं भाषा की बात कर रही थी, गुस्सा होता है उनमें, वो और किस तरह से गुस्सा निकालेंगी, you know, तो Hi, my Last question. question. That will be the last question, please. Pallavi, hi, Asira here. What we saw in the trailer is very different from what you've done in your debut film. If you could just answer, what made you choose this film? Thank you for your question. I think my decision to do Begum Jaan after I met Srijit Sir and he showed me the screenplay was because what I was finding in my career, when you come from outside of the country, outside of the industry, the scope of opportunity presented to you is very small. And for you to navigate that scope of opportunity becomes very hard. So I almost retracted myself because I wasn't able to explore the opportunities and the characters that I felt were closer to me. But I think more than anything, I wanted to play something which was authentic and which lended my authenticity to the role, where I was not being a hypocrite in playing an archetype, in playing something which is the ideal, and actually moving down into the individualism of various facets of what it means to be woman, and without stigmatizing it, without victimizing it. And I think for me, as someone who has actually worked with kids in Kamatipura who have been trafficked, rehabilitated them, and seen what victimization does, it was very important for me to be a part of that world, but as a woman, without judgment. And I think it came down to wanting to be authentic as an actor, and I'm very grateful for the opportunity to work with these incredible the actors with me. An ensemble gives you so much energy and so much confidence. And to be a part of an ensemble like this, under the tutelage of someone like Srijit Sir, I mean, I'm shaking right now talking about it, so I'm very grateful. विद्या जी, मेरा सवाल Okay, आपसे last एक one. आखिरी सेंसर बोर्ड की बात चल रही थी यहाँ पर, तो सेंसर बोर्ड एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ रहा है जहाँ पर आप रिलीजिंग डेट अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। तो ये नए रूल्स एंड रेगुलेशन को सर मैम और सर आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम जिनके साथ काम कर रहे हैं विशेष फिल्म्स, उन्होंने सेंसर बोर्ड के रूलिंग के पहले ही ये तय कर लिया था कि रिलीज डेट तय नहीं करेंगे, हम लोग पहले सेंसर सर्टिफिकेशन कराएंगे। स्मार्ट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट, आई थिंक मगर सही है, मतलब होना रूल भी हो ऐसे ना चाहिए। हो, ऐसा ही होना तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आपको फिर वो स्पेस मिलती है कि आप अपनी बात लेकर उनके साथ आर्गुमेंट पेश करें, और फिर सारे जो विंडोज आपके पास, बहुत सारे विंडोज, रिवाइजिंग कमेटी है, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट है, मगर अगर आप दुकानदार हैं तो फिर आप वो आप उस डॉक्यूमेंट की सैंक्टिटी में यकीन ही नहीं करते हैं। यहाँ पर एक शॉट के लिए डायरेक्टर बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं काटूंगा नहीं। मुझे ऐसे फिल्म मेकर जो है दिखाइए ना, ऐसे है कहाँ। तो वो जब आपके अंदर इतना कन्विक्शन होता है, तो वो कन्विक्शन जैसे विशेष जी कह रहे थे, वो नियत, उसकी पाक नियत जो है कहीं पर कम्युनिकेट होती है, और इसलिए ये सिस्टम अच्छा है कि आप पहले उसको सेंसर करा लीजिए, फिर सेंसर डेट के बाद में रिलीज फिक्स कीजिए। Thank you so much for your questions. Just before, I just want to please, add please, one thing. please. I think I can speak for all of us on stage that, you know, we're very grateful to Vishesh Films for making a film like Begum Jaan. You know, when I wouldn't have, yeah,
I wouldn't have had the courage to do this film with anyone else. मुझे पता था कि अगर सेंसर के साथ झगड़ा करना पड़ा तब मुकेश जी और भट्ट साहब लड़ जाएंगे. वो इस तरह की फिल्म करने के बाद वो आश्वासन हो तो आप पूरी तरह से ईमानदारी से परफॉर्म कर सकते हैं. नहीं तो अगर आपको पता हो कि कट सकता है और कोई कुछ नहीं करेगा तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है. सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू प्ले एंटरटेनमेंट फॉर पार्टनरिंग ऑन दिस. और मुकेश जी अब तक कुछ नहीं बोले, आप चुप अच्छे नहीं लगते. दो कुछ प्लीज, यू हैव टू से 2 words. जब मैंने पहली बार राज कहानी देखी तो उसी वक्त मुझे मैं अंदर से एक आवाज़ आई कि इसको बनाना चाहिए. और एक ही चेहरा मेरे सामने आया, वो है विद्या का. क्योंकि ये फिल्म अगर बननी है तो विद्या बालन के सिवा और कोई नहीं तो ये फिल्म नहीं बन सकती. और बाकी जो विद्या ने कहा सेंसर के बारे में, देखिए क्या है फॉर फिल्म प्रोड्यूसर क्या होता है कि वो जब एक देखता है कि एक फिल्म इतनी ईमानदारी से बन रही है ना, वो ईमानदारी कम्युनिकेट हो जाती है फिल्म प्रोड्यूसर को भी. और वो जब उतरता है ऐसे प्रोजेक्ट में तो उसको फ्रॉम द फर्स्ट बॉल उसको पता है कि भाई ये बहुत पाक रास्ते पे चल रहे हो तो इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करो, उसको ख़राब मत करो. और मैंने ठान लिया था फ्रॉम द फर्स्ट डे कि ये पिक्चर, जैसे मैंने श्रीजीत को कह दिया था कि भाई इसको हम बनाएंगे, इसको सेंसर करेंगे. और सेंसर में मैं प्रिपेयर हो गया था कि ये एग्जामिनिंग कमेटी हो या रिवाइजिंग हो या ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मैं तैयार था. मैंने सोच लिया था, मैंने ठान लिया था कि मैं इस पिक्चर पे आँच बिल्कुल नहीं आने दूंगा. क्योंकि जिस ईमानदारी से ये फिल्म बनी है, सब लोग ने अपना खून दिया है इस फिल्म में, मैं उसको एक्चुअली इट्स नॉट अ फिगर ऑफ स्पीच. तो ये जो ये फिल्में बन जाती है, ये बना ही नहीं सकते. अगर मैं खुद बनाना चाहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे नसीब में हाफिज बेगम जान कब आएगी. ये बन जाती है फिल्में. और देखिए मैंने अभी सिर्फ 70 पिक्चर बनाई, ज़्यादा नहीं. और ऐसे लफ्ज़ मेरे अंदर से निकलना आसान नहीं होता. ये फिल्म मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसी फिल्म बनाई. मुझे गर्व होता है कि इस फिल्म के हर एक कलाकार ने अपना जी जान लगा दिया. मुझे गर्व होता है कि मैंने श्रीजीत मुखर्जी को हिंदुस्तानी इंडस्ट्री में इस फिल्म से उसका एक डेब्यू करने का मौका दिया. मुझे गर्व है कि विशेष मेरा बेटा जिसके नाम से मैंने कंपनी शुरू की थी 30 साल पहले, आज पहली बार उसका नाम एक निर्माता के हैसियत से आता है. तो विशेष का जन्म एज अ निर्माता इस फिल्म से शुरू होता है. तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है, ऐतिहासिक फिल्म है. क्योंकि अभी विशेष फिल्म्स का जो दौड़ है, नया दौड़, एक नई सोच, एक नई अंदाज से इस फिल्म इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए विशेष होगा. श्रीजीत जैसा मेकर होगा और आगे ऐसे यंग युवक टैलेंट होंगे जिसके लिए मैं और भट्ट साहब हमेशा होंगे टू गाइड देम एज अ गाइडिंग फोर्स. So thank you very much. I want to thank each one of you for giving me a film like this, for which I am proud of. Thank you so much. Lovely. Thank you so much for the